BTN समाचार में आपका अभिवादन है, नमस्कार है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अब पूरी तरह से बज चुका है और इसी चुनाव में देवीपाटन मंडल में भगवा पिछले लोकसभा चुनाव में लहराया था। लेकिन इस बार जो सबसे चर्चित सीट है वो है कैसरगंज। आपको बता दें कि जहां श्रावस्ती से एक तरफ साकेत मिश्रा को टिकट दे दिया गया है, गोंडा से राजा भैया को टिकट दे दिया गया है, लेकिन कैसरगंज का टिकट अभी होल्ड है। अब आप सोचिए कि दूसरी लिस्ट भी आ गई है, लेकिन उसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम अभी तक नहीं आया है। ऐसे में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो काफ़ी उत्सुक हैं कि उनके जो नेता हैं उनका नाम कब आएगा। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या चैनलों पर इस तरह की अफवाह चल रही है कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन भाजपा से ये खबर मिल रही कि अगर उनका टिकट कटा भी तो उनके परिवार में से या उनकी पसंद में से किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब चर्चा शुरू हो गई कौन हो सकता है कैसरगंज से प्रत्याशी या नेताजी नहीं लड़े तो सबसे पहला नाम इसमें आता है प्रतीक भूषण शरण सिंह, जो उनके बेटे हैं और गोंडा से विधायक हैं। और उनके करीबियों की बात करें तो घनश्याम जी हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पसंद के हैं, उनका भी नाम है। इसके अलावा अजय सिंह जो विधायक हैं उनका भी नाम है। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है केतकी सिंह, उनका भी नाम है। वहीं एक और नाम चल रहा है, लेकिन ये नाम भाजपा के जो संगठन है उसकी तरफ से चल रहा है, वो है तलकगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे। हालांकि सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ये सूचना मिल रही है कि प्रेम नारायण पांडे भाजपा के प्रत्याशी तब हो सकते हैं जब नेताजी भाजपा को अलविदा कह दें। लेकिन अगर भाजपा में नेताजी बने हुए हैं तो फिर उनका जो परिवार है उसी में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाना लगभग संभव है। वैसे नेताजी के करीबियों की बात किया जाए तो बलरामपुर ज़िले के जो विधायक है पलटू राम, वो भी उनके बहुत करीबी हैं, लेकिन वो चूँकि दलित रिजर्व कोटे में आते हैं, ऐसे में उनका टिकट पाना अभी संभव नहीं दिख रहा है कैसरगंज से। लेकिन कैसरगंज के अगर अब हम चर्चा शुरू करें कि नेताजी के करीबी कौन कौन हैं और कौन टिकट की दावेदार में आगे चल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अजय सिंह का। हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से कि नेताजी की पहली पसंद अजय सिंह हो सकते हैं, चूँकि प्रतीक भले ही उनके बेटे हों, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी अजय के साथ मैच हो रही है नेताजी की पॉलिटिकल, वो शायद वहाँ नहीं मैच हो रही। तो इसके अलावा जो है परिवारवाद का भी आरोप लग जाएगा। अगर प्रतीक को टिकट मिलता है फिर ये हो जाएगा कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं नेताजी। तो ऐसे में अजय सिंह का पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी दिख रहा है टिकट बंटवारे में। अब हम बात करते हैं केतकी सिंह की। आपको बता दें केतकी सिंह उनकी धर्मपत्नी है और पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। जब एक बार नेताजी जेल चले गए थे तो सिंपैथी में केतकी सिंह लड़ी थी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी। उनके जेल में होने के बावजूद भी वो चुनाव जीत गई थी। तो ऐसे में केतकी सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं गोंडा के कि जो नेताजी के दूसरे पुत्र हैं करण भूषण सिंह, उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर भाजपा टिकट नेताजी को देती है और नेताजी को फैसला करना है कि वो किसको प्रत्याशी बनाते हैं, तो जहाँ तक हमें खबर मिल रही है कि अजय सिंह ही उनकी पहली पसंद हैं। खैर, अब यही वो लोग हैं जो काफ़ी करीबी हैं, चाहे अजय सिंह हो या प्रतीक भूषण हो या उनकी धर्मपत्नी हो या फिर करण भूषण हो, इन्हीं लोगों में से कोई एक भाजपा का टिकट पा सकता है और कैसरगंज का प्रत्याशी हो सकता है अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़े तो। लेकिन अगर नेताजी ने खुद चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो फिर सारी जो अटकलबाजी है उसको दूर करते हुए वो स्वयं प्रत्याशी होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भाजपा की लिस्ट आती जा रही है और नेताजी का नाम नहीं आ रहा है सामने, ऐसे में जो नेताजी के समर्थक हैं उनकी धड़कनें काफ़ी बढ़ गई हैं कि इस चुनाव में क्या होगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस समय नेताजी का जलवा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पे उनकी कोई भी खबर, कोई भी चैनल जैसे ही डालता है वो वायरल हो जाती है। इवन लोग इतना बता रहे हैं कि कम से कम 50 करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है उनकी खबर को लेके। टीआरपी में नंबर 1 चल रहे हैं नेताजी। चैनल हो या सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर कोई ये भी जानना चाहता है कि नेताजी का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होगा। वो भाजपा चुनाव लड़ेंगे, भाजपा उनको लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, अभी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार जो टिकट का सस्पेंस है वो काफ़ी मज़ेदार है। हालांकि नेताजी ने एक बात कही थी अपने भाषण में कि एक बार जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हार गए थे, और जब उन्होंने हारा तो उन्होंने अपने बच्ची को सिर्फ यही मैसेज दिया कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारे हार के चर्चे हैं।
तो मुझे लगता है वही कहावत आज नेताजी का बैठ रहा है कि जिन लोगों को टिकट मिल रहा है उनका तो कोई जश्न ही नहीं चल रहा, जो टिकट पा रहे हो प्रचार में लग गए, लेकिन नेताजी का टिकट अभी नहीं आया और वो रोमांच लगभग बढ़ता जा रहा है। हालांकि पेच फंस गया है हरियाणा में जो आंदोलन हुआ था, इसीलिए शायद भाजपा जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि भाजपा बैकफुट पर चल रही है। उसको इस बात का डर है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा के खिलाफ जाटों का या ये मैसेज जाए कि नेताजी को टिकट देने से कि जाट नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों ने विरोध में प्रदर्शन किया था। लेकिन अब भाजपा के साथ एक पेच ये भी है कि नेताजी इस मंडल के सबसे बड़े नेता है। वो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच सहित कई सीटों पर उनका प्रभाव है, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले में हैं। तो ऐसे में काफ़ी रोचक लड़ाई चल रही है बीजेपी में कि नेताजी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर चौराहे पर, गोंडा हो या कैसरगंज या अयोध्या, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर सिर्फ इसी बात की चर्चा चल रही है कि नेताजी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि नेताजी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।